ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 11 ऐसे काम जो सावन के महीने में ज़रूर करने चाहिए और 11 ऐसे काम जिनको करने से बचना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कुछ शिव भक्त ऐसे होते हैं जो सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखते हैं, प्रदोष व्रत रखते हैं, शिवरात्रि रखते हैं, विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं, मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी भगवान शिव क्रोधित भी होते हैं। भगवान शिव की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। सावन के महीने में कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो मन में कई बार ये बात भी आती है क्या शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं। यदि हम अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यदि आप सावन में पहली बार सावन सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन आपको करना चाहिए, वरना एक छोटी सी गलती से आपका व्रत टूट सकता है और आपकी मनोकामना अधूरी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं सावन के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बार व्रत कर रही हैं तो कैसे आपको व्रत खोलना चाहिए ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। सावन का महीना इस बार 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और 19 अगस्त दिन सोमवार पर समाप्त होगा। सावन का महीना इस बार इसलिए खास है क्योंकि सावन का महीना सोमवार से शुरू हुआ और सोमवार को ही खत्म होगा। 72 साल के बाद इस बार सावन में कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें अमृत सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार सिद्धि योग जैसे योग हैं, जिसमें कोई भी यदि काम किया जाए वो काम जरूर सफल होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन महीने का हर एक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग सावन के महीने में अपने घरों में शिवलिंग को स्थापित करते हैं, तो शिवलिंग को भूलकर भी गमले में न रखें। कभी भी घर में बड़ा शिवलिंग लेकर न आए, हमेशा छोटा शिवलिंग लेकर आए और शिवलिंग के घर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा न कराएं। शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखें क्योंकि गमले में बैठ करके पूजा करना शिवलिंग की संभव नहीं हो पाता, और जिन घरों में शिवलिंग को गमले में रखा जाता है उस घर में भगवान गणेश का वास नहीं होता, क्योंकि किसी भी पुत्र को ये चीज़ नहीं होती है कि आप उनके पिता को गमले में मिट्टी में वहाँ विराजित कर रहे हैं और उनको स्थान दे रहे हैं आप मंदिर में। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। सावन के महीने में कहते हैं शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, कांसे के बर्तन में खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर और तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो ऐसा भूलकर भी ना करें। केतकी के फूल भी शिवलिंग पर अर्पित माने जाते हैं। शिवलिंग पर कभी सावन के महीने में कभी भी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। कोशिश करें कि लहसुन प्याज से परहेज रखें। इस महीने सात्विक भोजन ग्रहण करें। सावन महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर सावन महीने पूरे भी नहीं कर सकते तो सावन का जो सोमवार होता है, त्रयोदशी होती है, शिवरात्रि होती है, इन दिनों पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। सावन महीने हो सकता है तो भूमि पर शयन करना चाहिए। इस महीने किसी का अपमान ना करें। कहते हैं सावन में यदि आप पहली बार सोमवार के व्रत रख रही हैं तो एक समय भोजन करें, और भोजन हमें सूर्य अस्त होने से पहले कर लेना चाहिए। भोजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन का ये जो भी आप चीज़ का दान कर सकते हैं उन चीज़ों का दान करना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप फलाहार व्रत भी रख सकते हैं, जिसे आप अगले दिन खोल सकते हैं। यदि आप एक समय भोजन करना चाहते हैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत खोल सकते हैं। खाना खाते हैं तो ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन प्याज का भोजन ना खाएं, क्योंकि इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं सावन महीने में क्या करना चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा, भांग, बेलपत्र, शमी के पत्ते जरूर अर्पित करें। शमी पत्र हमेशा ताजा अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का ऐसा होता है कभी कभी बेलपत्र नहीं भी मिल पाता, तो जब आप मंदिर जाते हैं जो शिवलिंग पर बेलपत्र है, शिवलिंग पर हमेशा कच्चा दूध अर्पित करें। कभी भी गर्म दूध शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सीधे पैकेट से दूध अर्पित करते हैं, जो कि गलत होता है। दूध हमेशा स्टील के पात्र से अर्पित करें और जल हमेशा तांबे के पात्र से अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव एक सामान्य देव नहीं है, बल्कि ऊर्जा का अपार संचार होते हैं। कहते हैं जो लोग अपने घरों में शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें। एक कांसे की छोटी सी कटोरी या बर्तन लीजिए, उसमें जल भरिए और उसमें आप शिवलिंग को रखिए। या शिवलिंग के ऊपर ऐसी व्यवस्था कीजिए कि एक तिपाही स्टैंड आता है बाजार से, उसको लेकर आइए और कांसे के बर्तन में नीचे शिवलिंग रखें, उस तिपाही स्टैंड को रखें और शिवलिंग पर ऊपर से निरंतर बूंद बूंद करके जल गिरता रहना चाहिए। यदि आप इस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, शिवलिंग का रोज जल अभिषेक कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। अदरवाइज यदि आप शिवलिंग की रोज पूजा नहीं कर सकते, शिवलिंग का रोज जल अभिषेक नहीं कर सकते, तो आपको अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग स्थापित करने के बाद शिवलिंग का रोज नियमित रूप से पूजा, उनका जल अभिषेक करना जरूरी होता है। एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है, क्योंकि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग की आराधना नहीं कर सकती। यदि आपके मासिक धर्म के दौरान आपके घर में कोई भी सदस्य है, वो शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करे। शिवलिंग को कभी भी एक भी दिन बिना पूजा के आपको नहीं छोड़ना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग शिवलिंग अपने घर में रखते हैं वो घर शिवालय होता है। लेकिन शिवलिंग के कुछ नियम होते हैं जो कि
के शिव पुराण में बताए गए हैं। और जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी लेनी चाहिए। शिवलिंग का जो शीर्ष का भाग होता है इसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए पिंडी का। उस पर हमेशा बेलपत्र या कोई भी सिक्का है, फूल है, फल, कुछ भी आप उस पर अर्पित कीजिए, लेकिन उसको कभी खाली नहीं रखा जाता। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्ती का बेलपत्र अर्पित करें। यदि आपको 5 पत्ती वाला बेलपत्र कहीं पर मिल जाए सावन के महीने में, तो उसको उठा करके अपने घर ले आइए और उसको लाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये इतना शुभ माना जाता है कि इसको घर में रखने से कभी भी आपके घर में दोस्तों धन धान्य की कमी नहीं होती। 5 पत्ती का जो बेलपत्र होता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बहुत ही शुभ माना जाता है, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा 3 पत्ती का बेलपत्र होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, जो शिवलिंग पर आप अर्पित कर रहे हैं। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे के पात्र से करें, ना कि स्टील के पात्र से। जल हमेशा पतली पतली धार बनाकर अर्पित करें और जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर बैठकर जल अर्पित करना चाहिए, चाहे शिवलिंग कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। तो दोस्तों ये थी शिवलिंग से जुड़ी जानकारी कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शिवलिंग अपने घर में ला रहे हैं तो उसको कहाँ रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।